So good morning to all of you. आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और आज होगा हम लोग का पहला लेक्चर, दैट इज मोशन एंड टाइम, एंड मोशन एंड टाइम का ये फर्स्ट लेक्चर होगा. ओके, सो लेट्स बिगिन. व्हाट इज मोशन? हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ. मोशन क्या होता है? हम लोग डेली अपने आसपास में ट्रैवल करते हैं, घूमते हैं, चीजों को घूमते हुए देखते हैं, चीजों को रेस्ट में देखते हैं. ओके, सो अगर आप कोई भी रोड के किनारे आप खड़ा होते हो, आपके सामने से एक गाड़ी गुजरती है या बाइक गुजरता है या साइकिल गुजरता है, तो आपको लगता है कि दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. ठीक है, जस्ट इमेजिन करिए कि अगर आप किसी बस में बैठे हुए हो और एक आदमी रोड के किनारे खड़ा हुआ है, तो आपको वो आदमी कैसा नजर आएगा? Do you understood my point? See, this is a road. एक रोड है और रोड के किनारे यहाँ पर एक आदमी खड़ा है. यहाँ पर आराम से खड़ा है. ओके, एंड एक बस जा रही है. उस बस के अंदर मान लो कि हम लोग 3 आदमी, 4 आदमी है ना अभी यहाँ पर. सो इसमें से कुछ 2-3 लोग बस के अंदर बैठे हुए हैं, कुछ आदमी बाहर खड़े हुए हैं. जस्ट इमेजिन करिए कि बस के अंदर बैठा हुआ आदमी क्या देख रहा होगा, और ये जो रोड के किनारे जो आदमी खड़ा है ये क्या देख रहा होगा. जस्ट इमेजिन करिए और बताइए. खुद को आप इमेजिन करिए. अभी तो आप लोग ट्रैवल भी किए नहीं होंगे और कुछ लोगों ने ट्रैवल भी किया है. तो जिन्होंने ट्रैवल किया है वो मुझे बताएं, आपको क्या नजर आएगा, क्या दिखेगा आपको? ये है हमारे साथ. ठीक है, तो ये है हमारी गाड़ी और इसके अंदर आप बैठे हुए हो. ये है हमारा सीट और इस पर आपने बैठा है. ओके, ये गाड़ी मूव कर रही है. दिस इज इन मोशन. ये मूव कर रही है विथ वेलोसिटी v और ये आदमी रेस्ट में है. लेट्स नेम इट एज ए और इस आदमी का नाम लिख देते हैं एज ए b. ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बस मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v, है ना. ये आदमी v से मूव कर रहा है. अब आपके पास 2 कंडीशन है. एक आदमी ये है जो कि बस को देख रहा है ना. मैन ए standing on road. ठीक है, मैन बी sitting in moving bus. एक बस है जो कि मूव कर रहा है, उसके अंदर मैन बी बैठा हुआ है और एक आदमी है जो कि रोड के किनारे है. हो सकता है कोई भी हो सकता है, मामा हो सकते हैं जो आपको सी ऑफ करने के लिए आए हैं और आपकी बस खुल गई है. नाउ व्हाट ही विल ऑब्जर्व? ए क्या ऑब्जर्व करेगा? इसको क्या नजर आएगा बताइए. इसी के किनारे एक मान लीजिए कि एक ट्री भी है. ट्री भी बना देते हैं ऐसा. ये यहाँ पर ट्री है. तो रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है और इमेजिनरी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है. ऐसे किनारे किनारे भी हमने पेड़ पौधे लगा रखे हैं. दोनों तरफ का पावर फ्लो वेस्ट करता है. ठीक है, आई कैन राइट कि जेड का पावर 3 जो मुझे मिलेगा. ओके, सो मयंक का कहना है कि बस इन मोशन. जस्ट कमेंट अबाउट बी. देखिए 2 ही आदमी है ना, ए और बी के बारे में बात करेंगे.
ए को बी कैसा नजर आएगा और बी को ए कैसा नजर आएगा, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। सर बस मोशन में है, बस के अंदर जो आदमी है वो तो रेस्ट में होगा। ओके, ये कंफ्यूजन है। आलोक, तुम्हारा क्या आंसर है? जस्ट इमेजिन करो, अभी तो आप लोग ट्रैवल करके आए हो या डेली आप लोग ट्रैवल करते हो, दो दोस्त मिल करके एक साइकिल पे बैठ जाता है और एक चला रहा होता है, पीछे वाला बैठ करके देख रहा होता है। अब थोड़ा देर के लिए इमेजिन करिए, अपने दिमाग में सोचिए, ऐसा एकदम सोचिए कि आप साइकिल के पीछे बैठे हुए हो और तुम्हारा दोस्त रोड के किनारे खड़ा है। जब साइकिल वो चलता हुआ जाएगा तो तुमको वो दोस्त कैसा नजर आएगा? और फिर दूसरे ही क्षण सोचिए कि वो जो दोस्त था वो आप है, तो जो साइकिल पे बैठा हुआ है वो कैसा नजर आएगा? ये दोनों चीजों को आप इमेजिन करिए। ओके, ठीक है आलोक? बस वॉक करेगा, बस घूमता हुआ नजर आएगा। चलिए, तो सबका कहना है कि ए जो रोड के किनारे बैठा हुआ है, इसके नजर में जो बस होगा, बस ये मूविंग नजर आएगा। दैट विल बी मूविंग, ये घूमता हुआ नजर आएगा। ठीक है, बस तो घूमता हुआ नजर, आयुष आते हैं उसके ऊपर, बस तो घूमता हुआ नजर आएगा। लेकिन बी के बारे में क्या कमेंट है? ये आदमी कैसा नजर आएगा? ए को, इस आदमी के बारे में क्या कमेंट है? बस तो जाता हुआ नजर आया, ये आदमी कैसा नजर आएगा? ओके, आयुष का कहना है रेस्ट में। ठीक है, आलोक का भी कहना है रेस्ट में, मयंक का कहना है मूविंग में। यस, ओके, आलोक एंड आयुष, आप दोनों ने कहा रेस्ट में, तो चलिए आप लोगों से हम लोग बात कर लेते हैं। तुम बैठे हो रोड के किनारे और आदमी जो बस के अंदर बैठा हुआ है, बस मूव कर रहा है, तो वो आदमी आपको रेस्ट में नजर आएगा या मोशन में? फिर से सोचो, तुम आए हो किसी को ड्रॉप करने के लिए, वो आदमी टेम्पो में बैठा, बस में बैठा, बस चला गया, आदमी वहीं रह जाएगा। जस्ट इमेजिन करो। नो, तो आदमी मोशन में नजर आएगा या रेस्ट में? फिर से वही सवाल, तुम यहां पर खड़े हो, ये हो तुम, और तुम बस के अंदर बैठे वाला आदमी को देख रहे हो। अगर ये बस घूमता हुआ नजर आएगा तो इसके अंदर बैठा हुआ आदमी कैसा नजर आएगा? फिर से सोचिए अगेन, ऐसा जबरदस्ती नहीं है, इमेजिन करिए। देखने में लगता है कि ए मूविंग है बट ए रेस्ट में है। ओके, ठीक है, मयंक का कहना है देखने में तो लगता है कि ए घूम रहा है पर ए रेस्ट में है। एक्चुअली देयर आर लॉट ऑफ कंफ्यूजन, है कि नहीं? समझ में नहीं आता है कौन घूम रहा है कौन रेस्ट में। अगर मुझसे पूछोगे ना तो मैं तो दोनों को बोलूंगा कि दोनों घूम रहे हैं या दोनों रेस्ट में है, कुछ भी मैं बोल सकता हूँ। आई बात समझ में? ये मैं क्यों बोल सकता हूँ? क्योंकि कौन रेस्ट में है कौन मोशन में है ये हमें यहां से पता नहीं चलता है। अभी तुमको चांद घूमते हुए नजर आता है, बराबर है ना? ए रेस्ट में है, बी मोशन में है। ओके, फ्रॉम अ पॉइंट, कौन सा पॉइंट? अगर बी मोशन में है तो ये ट्री, ट्री क्या है? ट्री मोशन में है या रेस्ट में है? पॉइंट ए। अच्छा, उज्ज्वल आ गया। ट्री रेस्ट में है। ओके, अगर ट्री रेस्ट में है तो बस में बैठ करके जब बाहर देखते हो तो पेड़ घूमता हुआ नजर क्यों आता है?
रेस्ट में होना चाहिए ना। अगर ट्री रेस्ट में है तो बस में बैठ करके बाहर देखने पर ऐसा लगता है कि पेड़ पीछे जा रहा है, सारे के सारे पेड़ घूम रहे हैं। यस और नो? देखे हो कि नहीं? बस में बैठ करके देखे हो कि नहीं? तो बस मूव करता है वो तो ठीक है, पर हम जब बस में बैठ करके देखते हैं तो ट्री भी पीछे जाते हुए नजर आता है। अच्छा, बस में बैठ करके रोड पर नीचे झांक के देखे हो? रोड कैसा नजर आता है? रोड रेस्ट में नजर आता है कि घूमता हुआ नजर आता है? बोलिए, रोड कैसा नजर आता है? मूविंग। अब बताओ कि रोड घूम रहा है कि बस घूम रहा है? बस लेकिन तुम तो बोल रहे हो कि अभी रोड घूम रहा है। जो आदमी बस के अंदर बैठा हुआ है वो तो बोल रहा है कि रोड घूम रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, मेरा बस वहीं पर है। ये भी तो हो सकता है ना। अच्छा, बस के लिए घूम रहा है, बस के लिए घूम रहा है, ठीक है। मतलब कुल मिला जुला करके बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा यार। मतलब जिस हिसाब से आप लोग बता रहे हो, कभी रोड मूविंग है, कभी रोड कभी रेस्ट में है, रोड के लिए बस और बस के लिए रोड, ये सब अलग अलग पॉइंट है ना। हाँ? सब अलग अलग पॉइंट है, कभी घूमता है कभी रेस्ट में रहता है। कंफ्यूज हो गए हाँ, वही तो मैं भी चाहता हूँ कि कंफ्यूज रहो। देखिए, बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है, बहुत ही आसान तरीका है जिससे कि हम लोग ये बता सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। इमेजिन मतलब ऐसा मानना पड़ेगा कि मान लीजिए कि आप वहां पर हो, ठीक है। बस इतनी छोटी सी काम करनी है, बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ, मैं दिखा देता हूँ वो, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, 1 मिनट वेट करिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वीडियो ही दिखाने वाला हूँ। ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? चलिए मैं प्ले करता हूँ। देखिए, ये दो लोग जा रहा है रोड पे, ट्रैवल कर रहा है ये।
रुक रुक के वीडियो चल रहा है आज। बस कहाँ है आयुष? बस 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 आ ही रहा है। लैपटॉप हैंग कर रहा है। बस आ ही रहा है, थोड़ी देर में रुक जाओ। आदमी चल क्यों नहीं रहा? देखिए अभी देखिए यहाँ पर दो लोग हैं, एक आदमी यहाँ पर है, एक आदमी यहाँ पर है। ये हो गया ट्री, ये हो गया कुत्ता, और ये सामने से गया बस। तुमको ये आदमी घूमता हुआ नजर आ रहा है? बस के अंदर बैठा हुआ ये आदमी क्या घूमते हुए नजर आ रहा है? क्या बस भी घूमता हुआ नजर आ रहा है? अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन पूछा था वो वाला। आयुष ने बोला हाँ। बाकी लोग क्या बोलते हैं? क्या ये आदमी बस के अंदर बैठा हुआ आदमी घूमता हुआ नजर आ रहा है? मयंक गाय डालो। किसको नजर आ रहा है? ये इस आदमी को नजर आ रहा होगा, ये जो बैठे हुए हैं ना ये बाबा, इनको नजर आ रहा होगा ये दोनों के दोनों घूम रहे हैं, करेक्ट। अब यही चीज जरा हम लोग बस के अंदर बैठ करके देखेंगे, होपफुली कि अगर हम लोग बस के अंदर बैठेंगे तो कैसा नजर आएगा। चलो देखो ये हो गया बस, और बस के अंदर हम लोग चले गए, और अब हमारी बस चलेगी और हम लोग बस के अंदर से बाहर झांक रहे हो। तो लेट्स सी दिस। थोड़ी देर के बाद ये बस चलेगी और बस के खिड़की से हम लोग बाहर देख रहे होंगे। बस जब चलेगी तो वो आदमी हमको पीछे जाता हुआ नजर आएगा, वो सारा का सारा ट्री हमको पीछे जाता हुआ नजर आएगा। आदमी एक ही। हाँ अभी स्टॉप आ गया है, कुछ लंबा ही स्टॉप है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, जस्ट वेट करिए, अभी बस आएगी उधर से। ये आ गया बस, फिर तो बस वैसे ही चलते हुए नजर आ रहे हैं। ये भाई साहब ड्राइवर है, ये यहाँ पर चचा जी बैठे हुए हैं और ये बस के अंदर बैठे हुए हैं। अच्छा ये जो होम है, ये जो घर है और ये जो ट्री है, ये घूमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो बस आई वो घूमता हुआ नजर आया। क्यों नजर आया? इसके पीछे का कारण क्या है? अभी ये देखिए, ये सब चक्कर लगा रहे हैं, पृथ्वी भी है इसमें, पृथ्वी भी बेचारी चक्कर लगा रही है। पर क्या हमें कभी लगता है क्या कि पृथ्वी चक्कर लगा रही है? हमें हमेशा क्या लगता है कि ये जो सूर्य भगवान है ये पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं चारों तरफ, है ना। हमें क्या लगता है कि जो मून है वो चक्कर लगाता है, हमें लगता है कि हम ही दुनिया में रेस्ट में है, बाकी सब घूम रहे हैं, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये पृथ्वी भी गोल गोल घूम रही है, सन भी गोल गोल घूम रहा है, पूरा गैलेक्सी गोल गोल घूम रहा है, सब लोग गोल गोल घूम रहे हैं। दिस इज द ट्रूथ, ठीक है। सो अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसको कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो, है ना। अगर आप बस के अंदर बैठे हुए हो, अगर आप बस के अंदर बैठे हुए हो और आप बस के बाहर झांक रहे हो तो बाहर की चीजें आपको घूमती हुई नजर आएगी, लेकिन बस के अंदर जो बगल में आपका बैठा हुआ है क्या वो भी आपको घूमता हुआ नजर आएगा?
जस्ट फॉर एग्जाम्पल, शुरू के चक्कर लगाते समय ऐसा टाइम नहीं आता कि प्लेनेट इन रो में आ जाए। बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। ऐसा होता है सूर्य के चक्कर लगाते समय कि ऐसा 2 या 3, अब देखो सारे के सारे एक साथ में इन लाइन आ जाए, दिस इज मेयर एंड आप बोल सकते हो कि ये कॉन्सिडेंस ही होगा कि वैसा हो जाए, है ना। तो ये एक महज एक कॉन्सिडेंस होगा। आई बात समझ में? जस्ट मिनट। सो कहने का मतलब ये है कि आपने जो डिसाइड किया कि कौन सा ऑब्जेक्ट मूविंग है, कौन सा ऑब्जेक्ट मूविंग नहीं है, इसको डिसाइड करने का जो बेस्ट तरीका है, ये आप कैसे पता कर सकते हो? ये आप पता कर सकते हो कि आप मान लीजिए कि आप एक ऑब्जर्वर हैं, आप एक ऑब्जर्वर हैं। इनिशियली ये बस कहाँ रहा होगा? लेट सपोज कि ये बस कहीं इधर से आ रही होगी, कहीं दूर से नजर आता होगा, है ना। ये बस इनिशियली कहीं मान लीजिए कि यहाँ पर रहा होगा, ये बस इनिशियली मान लीजिए कि यहाँ पर रहा होगा, ठीक है। और ये इधर से घूमता हुआ आपके पास आ रहा है, या इधर चलते हुए आपके पास आ रहा है। आयोटी आपको लग रहा होगा कि हाँ ये गाड़ी है। सो मान लीजिए इनिशियली ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर था। अगर आप मेजर करोगे तो ये मैं हूं, और यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, क्या इनमें कोई चेंजेस आया? क्या हम लोग कह सकते हैं कि इनिशियली ऑब्जेक्ट जो था वो यहाँ पर था, बाद में फिर यहाँ पर आ गया, थोड़ी देर के बाद ये ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर चला जाएगा, कहीं इधर चला जाएगा, पर मैं जो ऑब्जर्वर हूं, मैं जो बस को देख रहा हूं, मैं चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा हूं। क्या ये चीज समझ में आई आपको? आप जिसको देख रहे हो, क्या उसका पोजीशन आपके रेस्पेक्ट में बदल रहा है? इनिशियली पहले वो इतना डिस्टेंस हुआ करता था, शुरू में वो यहाँ पर था, बाद में फिर यहाँ पर आ गया, बाद में फिर यहाँ पर चला जाएगा। क्या इसका पोजीशन बदल रहा है समय के साथ साथ? एवरीवन से यस और नो। क्या इसका पोजीशन बदल रहा है? यस। ये हमने कैसे ऑब्जर्व किया? ये हमने ऑब्जर्व किया कि मान लीजिए कि अगर ये पहले यहाँ पर 15 मीटर के डिस्टेंस पर होगा, बाद में फिर ये आ गया 5 मीटर के डिस्टेंस पर, थोड़ी देर के बाद फिर ये आ जाएगा 15 मीटर 10 मीटर के डिस्टेंस पर, उसके बाद हो सकता है कि फिर से ये चला जाए 15 मीटर के डिस्टेंस पर। इसका मतलब क्या है कि इसे हर एक टाइम पर इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन इस आदमी के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है? बदल रहा है। यस और नो? आलोक एंड मयंक, एवरीवन से ओके। आयुष ने तो बता दिया, बाकी लोग ओके। मयंक का भी कहना है ठीक है, आप कहते हैं तो हम मान लेते हैं, अदरवाइज मेरा कुछ ऐसा इरादा नहीं था कहने का। आलोक है क्या? ओके। सो अगर ये आप समझ चुके हो तो मुझे बताइए कि क्या इस बस के अंदर बैठा हुआ आदमी, इस बस के अंदर बैठा हुआ आदमी, क्या इसका भी पोजीशन बदल रहा है बार बार? क्या इस एक रेस्पेक्ट में क्या बस के अंदर बैठा हुआ आदमी का पोजीशन भी बदल रहा है क्या? यस, बैंक का कहना है हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ठीक है, आयुष आपका क्या कहना है? क्या ये बदल रहा है? फास्ट रिप्लाई करिए, नहीं बदल रहा है। आयुष आप बताइए कि क्या ये आदमी यहाँ पर बैठा हुआ था तो इसका पोजीशन
इस आदमी से कहीं यहाँ पर नहीं था, इतना डिस्टेंस पे था। बाद में ये आदमी यहाँ पर चला आया, फिर थोड़ी देर के बाद यही आदमी बस में बैठा बैठा कहीं दूर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। ए का नो बोल रहे हो तो क्या इसका बी का बदल रहा है? क्या बी का बदल रहा है? हाँ बदल रहा है। आलोक क्या तुम हो वहां पे? आदित्य यस नो कुछ रिप्लाई करो। ओके कोई आइडिया नहीं है, पता नहीं आवाज आ रही है उसको कि नहीं आ रही, कोई बात नहीं। सो ए के रेस्पेक्ट में बी का पोजीशन बदल रहा है। तो याद रखिए मेरे दोस्त कि जब भी पोजीशन बदलेगा, जब भी पोजीशन बदलेगा ऑब्जेक्ट मूविंग नजर आएगा। जब भी पोजीशन बदलेगा ऑब्जेक्ट मूविंग नजर आएगा। अगर बस मूविंग है तो इसके अंदर बैठा हुआ हर एक चीज मूविंग है। इसके अंदर बैठा हुआ वो आदमी मैन बी, ये भी मूविंग होगा। इसका जो स्टीयरिंग होगा वो भी मूविंग नजर आएगा। इसका जो चक्का होगा ये भी मूविंग नजर आएगा। इसके ऊपर का जो ये ग्रिल लगा होता है, ये ग्रिल भी आपको मूविंग नजर आएगा। ये सब कुछ मूविंग नजर आएगा। एवरीथिंग विल बी मूविंग, सब कुछ मूविंग नजर आएगा। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी मूविंग। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट का, हर एक ऑब्जेक्ट का, इवन इस बस का एक छोटा छोटा एटम भी होगा ना, छोटा सा एटम, एकदम छोटा सा एटम, वो भी, उसका भी पोजीशन ए के नजर में वो घूमता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि ए पॉइंट से, ए के ऑब्जर्वर के व्यू से इसका पोजीशन बदल रहा होगा। अगर ये बात सत्य है तो बताइए फिर ये ट्री इस ए के रेस्पेक्ट में क्या इसका पोजीशन बदल रहा होगा कि नहीं? क्या इस ट्री का पोजीशन बदल रहा होगा? क्या इस ट्री का पोजीशन बदल रहा होगा? नो। अगर पोजीशन नहीं बदल रहा होगा तो ये ट्री क्या हो जाएगा? दैट ट्री will be at rest। किसके रेस्पेक्ट में? कौन बताया ये? हम लोग कहां से मेजर कर रहे हैं? हमको ट्री को कौन देख रहा है? ए। विथ रेस्पेक्ट टू ए। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो आदमी बी बैठा हुआ है। अब इमेजिन करिए कि आप बस के अंदर बैठे हुए, आप बस के अंदर बैठे हुए, ये आप हो बी। तो क्या बी के लिए ए का पोजीशन चेंज हो रहा है? क्या बी के लिए ए का पोजीशन चेंज हो रहा है? अगर बी मूव कर रहा होगा तो देखो पहले ए कितना डिस्टेंस पर था? बी से 15, बाद में 5, थोड़ी देर के बाद 10, थोड़ी देर के बाद 15। तो क्या बी के नजर में ए घूमता हुआ नजर नहीं आया? आया। क्यों? क्योंकि पोजीशन चेंज हो रहा है। इसके नजर में जो मैन ए है, मैन ए, ये भी क्या हो गया? ये मूविंग नजर आएगा, घूमता हुआ नजर आएगा। ठीक है, सिमिलरली इस ट्री के बारे में क्या कमेंट है आपका? जो मैन बी है, मैन बी, क्या इसके नजर में इस ट्री का पोजीशन चेंज हो रहा होगा कि नहीं? पोजीशन चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहले आदमी जो बी था वो इस पोजीशन पे था और यहां से इतना दूर था ट्री। जैसे जैसे ये बस मूव करेगा आदमी भी मूव करेगा और ये ट्री के नजदीक चलते जाएगा। इसका मतलब पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं? अगर पोजीशन चेंज हो रहा है, पहले पोजीशन ये था, बाद में पोजीशन ये हो गया, पोजीशन चेंज होगा तो ट्री भी क्या नजर आएगा? मूविंग नजर आएगा। सो यहाँ पर होता है कंफ्यूजन क्रिएट। एक आदमी कह रहा है कि ट्री इज रेस्ट, एक आदमी कह रहा है कि ट्री एट रेस्ट, ठीक है, और दूसरा आदमी कह रहा है नहीं, ट्री इज मूविंग। कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट होता है कि ट्री एक्चुअल में है क्या, मूविंग है या रेस्ट।
इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग एक डेफिनेशन लेकर के आए हैं और डेफिनेशन कुछ ऐसा है। मोशन को कर देते हैं डिफाइन और फिर देखते हैं कि क्या ये मूविंग है या रेस्ट। मोशन को कर देते हैं डिफाइन, फिर चेक किया जाएगा कि क्या ये मूविंग है या रेस्ट। सो किस ऑब्जेक्ट को मोशन में कहेंगे, सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं और डेफिनेशन कुछ ऐसा होगा, a body is said to be in motion. A body is said to be in motion when it changes. एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, when it changes its position. When it changes its position with respect to साइंस में भी मैथ टाइप क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल, अरे देखो मैथ इस्तेमाल ही होगा साइंस सॉल्व करने के लिए। A body is said to be in motion when it changes its position with respect to another body, या कह सकते हो आप, इसको कह सकते हो क्या, ऑब्जर्वर, विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन होता है? जो चीजों को देख रहा होता है ना। जब ए देख रहा था तो ऑब्जर्वर कौन था? ए। जब बी देख रहा था तो ऑब्जर्वर कौन था? बी। अगर आप देख रहे हो तो ऑब्जर्वर कौन होगा? आप खुद, है ना। तो ऑब्जर्वर मतलब जो चीजों को ऑब्जर्व कर रहा होता है। बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेज, हाँ बिल्कुल आयुष, व्हेन इट changes its position with respect to another body या observer with respect to time, with respect to time। तो टाइम भी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होना चाहिए, कैसे? दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में, दूसरे ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, और साथ साथ आपका टाइम भी चेंज होना चाहिए। नहीं तो पता चला कि टाइम आपने कुछ कंसीडर ही नहीं किया। तो टाइम के साथ साथ जब पोजीशन चेंज होगा तो आप समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट क्या होगा? मोशन में होगा। थोड़ी देर के लिए हम लोग एक एग्जांपल बना सकते हैं कि ये देखिए एक मोटू सा आदमी है, ये इधर रोड के किनारे ऐसा खड़ा है बेचारा, अपना रोड के किनारे खड़ा हुआ है और यहाँ पर एक रोड है, उस रोड के ऊपर एक गाड़ी होगी जो कि मूव कर रही होगी। लेट्स मेक इट ये एक रोड मैंने बना दिया और इस रोड के ऊपर हम लोग एक इमेजिनरी छोटा सा एक बस बना देते हैं। मान लीजिए कि ये बस पहले यहाँ पर थी, ये बस पहले यहाँ पर थी, ठीक है। फिर थोड़ी देर के बाद ये बस यहाँ पर आ गई, फिर थोड़ी देर के बाद बस यहाँ पर चली गई। अलग अलग टाइम पर ये अलग अलग पोजीशन है बस का। लेट्स से दिस इज t इज इक्वल टू 9 AM, सुबह में एकदम 9 बजे की ये बस आ रही है। फिर t इज इक्वल टू 9:10, 9:10 पर आपके पास पहुंची और t इज इक्वल टू 9:15 पर ये यहाँ पर पहुंच चुकी है। मतलब जैसे जैसे आपका समय बदल रहा है,
समय बदल रहा है आपका, वैसे वैसे ये बस का जो पोजीशन था, ये पोजीशन इनिशियली वो क्या था, पहले यहाँ पर था, फिर बाद में यहाँ पर हो गया, और फिर थोड़ी देर के बाद इसका पोजीशन कहाँ हो गया, थोड़ी देर के बाद इसका पोजीशन यहाँ पर हो गया। ठीक है, सो इसका जो पोजीशन है हर बार ये क्या हो रहा है, बदल रहा है। देखिए जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे पोजीशन इसका बदल रहा है। सो अगर मैं कुछ देर के लिए मान लूं कि ये मेरा ऑब्जर्वर ए है, ऑब्जर्वर ए है, ये ऑब्जर्वर ए है, और ये जो है ये बस है, दिस इज कॉल्ड एज, इनका नामकरण कर देते हैं, ये बस है। सो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इन अबव फिगर, इन अबव फिगर we can say the bus is changing its position from A with change in time, with change in time. Hence we can say, हम लोग कह सकते हैं, we can say bus is moving with respect to A, with respect to A. Similarly, a person B, मान लीजिए कि एक आदमी है जो कि B है, a person B sitting in bus will observe a person B sitting in bus will observe the position of A, always changing, with similarly a person B sitting in bus will observe position of A always changing with उससे पहले WRT। और सर हैंस के बाद क्या लिखते हैं? Hence we can say, hence we can say, यहाँ पे से छूट गया, से जोड़ लीजिएगा, we can say bus is moving with respect to A. Similarly ये WRT का मतलब हो जाता है with respect to, शॉर्ट फॉर्म में है, इतना बार इस्तेमाल होगा कि इसलिए शॉर्ट फॉर्म बनाना पड़ता है, with respect to, WRT लिख दिया शॉर्ट में। Similarly, a person B sitting in bus will observe position of A always changing with change in time. With change in time. Hence, we can say इसलिए हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अब मैन ए
हो गया क्या? नेक्स्ट पेज पे जाऊं? सर 1 मिनट 1 मिनट। सर अभी हाँ जी, Hence, मैन ए, मैं इधर ही लिखता हूँ ऊपर। मैन ए मूविंग सर 2 मिनट रुक। with respect to B, sitting in bus। तो कोई कुछ बोल रहा है क्या? कोई कुछ बोल रहा है क्या? हो गया ये लिख के? नो सर। ओके, लिखिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या है। हो गया क्या? नो सर। अरे बाप। यस ये पिछला, अभी ये लाइन हो गया ना? देखो इसमें क्या हो रहा है, ए को लग रहा है कि बी घूम रहा है और बी को लग रहा है कि से ए घूम रहा है ना? दोनों ही बिल्कुल बिल्कुल आयुष, ठीक है। ए को लग रहा है कि बी घूम रहा है और बी को लग रहा है कि ए घूम रहा है, तो हम किसको बोले कि कौन घूम रहा है? इसलिए एक स्टेटमेंट यहां से निकल करके आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट नजर आता है। वो क्या है कि देयर इज नो absolute rest, there is no absolute rest, there is no absolute rest and motion in universe, it only depends on, it only depends on observer, it only depends on observer। ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर दिखता है? ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वर के ऊपर दिखता है। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कहाँ है। अगर हम लोग अर्थ पर बैठे हैं, पृथ्वी पर बैठे हैं, तो हमें चांद घूमता हुआ नजर आता है। जब हम लोग चांद पर जाएंगे तो हमें पृथ्वी घूमती हुई नजर आएगी, चांद घूमता हुआ नजर नहीं आएगा। क्या ये मेरी बात से एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर आप बस में बैठे हैं तो आपको रोड चलता हुआ नजर आएगा, और जब आप रोड पर रहेंगे तो आपको बस चलता हुआ नजर आएगा।
हालांकि चल दोनों नहीं रहे हैं और रेस्ट में दोनों नहीं है, या तो दोनों ही रेस्ट में है या तो दोनों ही मोशन में है। बहुत कंफ्यूजिंग है। बिल्कुल बिल्कुल आयुष, ठीक है। क्या ये बात सबको समझ में आई कि दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है जिसको आप ये कह सकें कि ये हमेशा मोशन में रहेगा? कोई ऐसा चीज नहीं है। आप जिसको मोशन में कहेंगे हम उसको रेस्ट में कर देंगे। इमेजिन करिए कि आप दो दोस्त साइकिल चला के जा रहे हो, दोनों दोस्त साइकिल चला के जा रहे हो, ठीक है। अब दोनों दोस्त का स्पीड सेम है। मान लीजिए कि आप दोनों दोस्त मूव कर रहे हो, एक लाइन में मूव कर रहे हो, है ना। आयुष नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अर्थ को कैसे कह सकते हो कि ये हमेशा रेस्ट में रहेगी? क्या अर्थ रेस्ट में रहती है क्या भाई? ये अपने एक्सिस पर गोल गोल घूमती है। अर्थ रेस्ट में होती तो फिर ना साल होता, ना दिन होता, ना रात होता, हाँ या ना? तो अर्थ रेस्ट में कैसे है? अर्थ रेस्ट में ये तो हमारी नजरों में है ना, हमेशा मोशन में रहती है। पर हमेशा भी नहीं कह सकते, क्यों? हम अर्थ पर बैठे हैं, क्या तुम्हारी नजर में अर्थ अभी घूम रही है? बताओ। नहीं, नहीं घूम रही है ना। किसकी नजर में घूम रही है? एक आदमी जो अर्थ के बाहर है, एक आदमी जो ऊपर सैटेलाइट में बैठ करके देख रहा है दूसरी जगह से कि हाँ अर्थ घूम रही है। पर क्या तुम कह सकते हो कि अर्थ घूम रही है? बिल्कुल ही नहीं कह सकते। हाँ, भगवान कह सकते हैं, या ऐसा नील आर्मस्ट्रांग जो चंद्रमा के ऊपर गया है वो कह सकता है कि हाँ पृथ्वी घूम रही है। पर क्या तुम कह सकते हो? नहीं कह सकते हो। तो हम कैसे कह दें एक अर्थ हमारे नजर में रेस्ट पर है, लेकिन एक आदमी जो चांद पर बैठा उसके नजर में मोशन में है। तो हम लोग गिरते क्यों नहीं है मयंक? हम लोग गिरते इसलिए नहीं है बिकॉज देखिए ये हो गई अर्थ, है ना। अब अर्थ का ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि इसे दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा अगर उसके पास मास है तो, और इसका डायरेक्शन किधर होगा? टुवर्ड्स द सेंटर। तो हमेशा सेंटर की तरफ है। ऐसा तो है नहीं ना, ऐसा तो है नहीं कि आप नॉर्थ पोल पे जाएंगे तो आप रुक जाएंगे, या साउथ पोल पे जाएंगे तो ऐसा आप छू जाएंगे क्या? साउथ पोल पे जाएंगे तो नीचे की तरफ गिर जाएंगे? नहीं। आप यहाँ पर साउथ पोल पे भी रहेंगे ना तो भी आपके ऊपर फोर्स लगेगा, वो टुवर्ड्स सेंटर ही रहेगा, टुवर्ड्स सेंटर ही रहेगा। दिस इज ऑल ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसलिए हम लोग नहीं गिरते नीचे। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाएगा तो सब लोग हवा में छितरा जाएंगे, ठीक है। वाइब्रेशन नहीं है अर्थ में, अर्थ के मोशन में, सही है। हाँ ठीक है, वाइब्रेशन नहीं है, या होगा भी तो हमको फील नहीं होता है। और थोड़ा बहुत देखिए वाइब्रेशन तो हमेशा रहता है, थोड़ा बहुत वाइब्रेशन तो हमेशा रहता है। आप लोग रिक्टर स्केल का नाम सुने होंगे, रिक्टर स्केल का रीडिंग देखिएगा, ये हमेशा ऐसा आएगा, इट्स ऑलवेज वाइब्रेटिंग। थोड़ा बहुत तो वाइब्रेशन रहता ही रहता है, लेकिन जब भूकंप आता है तो रिक्टर स्केल ऐसा होने लगता है, ऐसा होने लगेगा। तो ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि अच्छा इस बार जो वाइब्रेशन हुआ ये बहुत ज्यादा हो गया, लगता है कि अच्छा ठीक है भूकंप आया था। आई बात समझ में? अदरवाइज नॉर्मल थोड़ा बहुत वाइब्रेशन तो इतना हमेशा आते जाते रहता है। क्या ये पॉइंट समझ में आई? अर्थ के मोशन में भी वाइब्रेशन है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि वाइब्रेशन नहीं है वाइब्रेशन। क्या ये समझ में आया सबको? किसी को कुछ डाउट है, कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है? हाँ बोलिए, आगे बढ़े क्या? सो नेक्स्ट ये है कि अगर मान लीजिए कि आप साइकिल से आप दो दोस्त जा रहे हो, दोनों का स्पीड सेम है 10 किलोमीटर पर आवर, और इसका भी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। कभी गए हो कि नहीं मोटरसाइकिल पर या साइकिल में पीछे बैठ करके, और दोनों दोस्त बात करते हुए चलते हैं, दोनों दोस्त बात करते हुए चल रहे होते हैं, है ना। इसका मतलब इस ए दोस्त और इस बी दोस्त के बीच का जो डिस्टेंस है, जो पोजीशन है, ये चेंज नहीं हो रहा है। ये पोजीशन क्या है? फिक्स है। तो ये दोनों क्या होंगे? दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में होंगे।
लेकिन जैसे ही एक आदमी जो रोड के किनारे होगा वो क्या कहेगा कि ये दोनों के दोनों मोशन में है, ये दोनों के दोनों मोशन में है। आई बात समझ में? तो इसके नजर में ये दोनों मोशन में, इनके नजर में ये मोशन में, पर आपस में ये दोनों मोशन में नहीं है। तो इसलिए ये यहाँ से एक टर्म आया कि देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट, देयर इज नो एब्सोल्यूट मोशन। दुनिया में हम किसी को नहीं कह सकते कि हाँ ये परमानेंट रेस्ट पे है, और किसी को नहीं कह सकते कि ये परमानेंट मोशन में है। सिंपल एग्जांपल बताइए, दुनिया में लंबा कौन है? दुनिया में लंबा कौन है? व्हाट डू यू थिंक? ग्रेट खली। ग्रेट खली का लंबाई ज्यादा है, बुर्ज खलीफा। ओके ठीक है। अब आलोक ने कहा ग्रेट खली, आयुष ने बताया बुर्ज खलीफा। अब आलोक तुम बताओ कि बुर्ज खलीफा बड़ा है कि खली बड़ा है? माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट बड़ा है तो फिर बुर्ज खलीफा बड़ा कैसे हो गया? या तो माउंट एवरेस्ट बड़ा होगा या तो बुर्ज खलीफा बड़ा होगा। तो हम किसको कहें कौन लंबा है, किसकी हाइट ज्यादा है? बुर्ज खलीफा का। तो माउंट एवरेस्ट बड़ा नहीं है, माउंट एवरेस्ट बड़ा है। अच्छा, इंसान लंबा नहीं होता है? इंसान लंबा होता है कि नहीं होता है? हम बोलते ना कि इंसान भी लंबा है, पर इंसान लंबा है तो क्या माउंट एवरेस्ट से भी लंबा है क्या? और माउंट एवरेस्ट अगर सबसे ऊंचा है तो फिर चंद्रमा के दूरी से बड़ा है क्या? और चंद्रमा ज्यादा दूर है तो क्या सन के दूरी से ज्यादा है क्या? सन, अगर सन दूर है तो फिर जो स्टार है वो कितने दूर होंगे? कौन दूर है? ये हम कैसे पता लगाएंगे? ये हम पता लगाते हैं किसके रेस्पेक्ट में, कौन लंबा है कौन छोटा है, ये हम लोग ऐसे ही नहीं बोल देते हैं। अगर एक लड़का, एक आदमी हैंडसम सा, उसको अगर हम लोग बोलते हैं कि ये लंबा है, इसका मतलब उससे छोटा कोई होगा, है ना? अगर दुनिया में सबका एवरेज हाइट 5 फीट है, 5.5 फीट है, तो एक आदमी जिसका हाइट 4 फीट होगा उसको हम लोग छोटा बोलेंगे, एक आदमी जिसका हाइट 6 फीट होगा उसको हम लोग लंबा बोलेंगे। लेकिन अगर ये 6 फीट लंबा है तो क्या दुनिया में 8 फीट के आदमी नहीं होते? 8 फीट का भी आदमी है। पर अगर ये लंबा है, सॉरी, अगर ये लंबा है तो फिर ये क्या है? तो क्या हम दुनिया में किसी चीज को बोल सकते हैं कि ये एब्सोल्यूट हाइट है? क्या दुनिया में हमेशा माउंट एवरेस्ट लंबा होगा, ऐसा कह सकते हैं क्या? ऐसा कोई समय नहीं आएगा जिसके बाद हम लोग माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा बिल्डिंग बना दें? पॉसिबल है ना? तो हम कैसे कह सकते हैं दुनिया में कि माउंट एवरेस्ट ही सबसे ऊंचा होगा, इससे ऊंचा पॉसिबल नहीं है? क्या ऐसा हम कह सकते हैं? नहीं कह सकते, बिकॉज इट इज अ रेस्पेक्टिव टर्म। अगर हम माउंट एवरेस्ट को ऊंचा कहते हैं तो किसके रेस्पेक्ट में कहते हैं? हम उस अगल बगल के पहाड़ियों के रेस्पेक्ट में कहते हैं, हम बाकी पहाड़ियों के हाइट के रेस्पेक्ट में कहते हैं। अगर मैं किसी इंसान को कहता हूं कि ये लंबा है तो मैं किसके रेस्पेक्ट में कहता हूं? मैं बाकी लोगों के हाइट के रेस्पेक्ट में कह रहा होता हूं कि हाँ ये लंबा है ना? अगर गड्ढा जो होता है उसके गहराई को हम लोग मेजर करते हैं तो हम बोलते हैं ये बहुत गहरा है। किसके रेस्पेक्ट में? हम अपने हाइट के रेस्पेक्ट में मेजर कर रहे होते हैं कि अगर 6.5 फीट से ज्यादा गहरा होगा तो हम डूब जाएंगे, इसका मतलब ये गहरा है ना? अगर एक नहर गहरा है तो समुद्र क्या है? अगर समुद्र गहरा है तो वो मैरियाना खाई क्या है? वैसे बहुत सारा पॉइंट है जहां पर आपको बताया जा सकता है कि कौन किसके रेस्पेक्ट में ज्यादा गहरा है। हम अपने हिसाब से मेजर करते हैं। वैसे ही मोशन है, मोशन को भी हम लोग अपने हिसाब से मेजर करते हैं, हम उसको कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं।
हमारा ऑब्जर्वेशन में क्या है, क्या मेरे नजर में उसका पोजीशन बदल रहा है या नहीं बदल रहा है, बदल रहा है नहीं बदल रहा है। अगर पोजीशन बदलेगा तो मोशन में होगा, पोजीशन नहीं बदलेगा तो मोशन में नहीं होगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई सबको? अगर ये समझ में आ गया तो फिर इसी के जैसा एक छोटा सा डेफिनेशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं रेस्ट। तो रेस्ट को भी लिख लीजिए और कहानी को करते हैं आज के लिए खत्म। ठीक है, सो एक डेफिनेशन ऑफ रेस्ट लिख लीजिए, कोई बहुत बड़ी सी बात नहीं है। जो मोशन है उसी का उल्टा। मोशन में क्या था, ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा था। रेस्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं होगा। तो अगर आपने मोशन का डेफिनेशन याद कर लिया तो रेस्ट का डेफिनेशन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ए बॉडी said to be in rest. A body said to be in rest when it doesn't change its position. A body said to be in rest when it does not change its position with respect to time, with respect to another body, with respect to another body, या कह लीजिए ऑब्जर्वर। तो एक बॉडी को हम लोग रेस्ट में तब तक कहेंगे जब तक कि उसका पोजीशन चेंज नहीं होता है समय के साथ साथ। समय बदलता गया लेकिन पोजीशन नहीं बदला। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या कह सकते हैं कि ये एक मोटू सा आदमी है जो कि यहाँ पर जमीन पर खड़ा है ऐसा, लेकिन इसके नजर में जो पेड़ होगा, ये आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है, ये इधर देख रहा है, और इसके नजर में एक जो पेड़ है, पेड़ हमेशा ये अपना एक फिक्स लोकेशन पर होगा, ये अपना लोकेशन चेंज नहीं कर रहा है। दिस इज नॉट चेंजिंग इट्स लोकेशन, ये भी अपना लोकेशन चेंज नहीं कर रहा है। इन दोनों के बीच में फिक्स्ड डिस्टेंस है ना। डिस्टेंस क्या हो गया है, फिक्स है, दोनों मूव नहीं कर रहे हैं, फिक्स है। हम क्या बोलेंगे कि ये भी रेस्ट में है, और पेड़ के नजर में ये भी क्या होगा, रेस्ट। आई बात समझ में? दिस इज कॉल्ड एज रेस्ट एंड दैट इज कॉल्ड एज मोशन। सो दुनिया में अगर कोई कहे कि फलाना आदमी मोशन में है तो तुरंत कह देना कि नहीं, हो सकता है आकाश गंगा से भी बड़ा, हो सकता है कि वो मोशन में है। या अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या मून मोशन में है, तो आपका पहला रिएक्शन आएगा किसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में आप पूछ रहे हैं कि इसे मून मोशन में है या नहीं। अगर आप मेरे रेस्पेक्ट में मतलब अर्थ के रेस्पेक्ट में पूछेंगे तो मून मोशन में है, लेकिन एक आदमी जो खुद मून के ऊपर बैठा हुआ है वो नहीं कहेगा कि मून मोशन में है। ठीक है, आई बात समझ में? सो दिस इज ऑल अबाउट रेस्ट एंड मोशन। ओके, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हियर वी विल एंड दिस मोशन एंड रेस्ट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। हाउ फास्ट इज मोशन, हाउ स्लो इज मोशन, कैसे हम लोग डिनोट करेंगे कौन फास्ट है कौन स्लो है। ऑफ कोर्स हम लोग डिसाइड करेंगे पोजीशन के आधार पर, जिसका पोजीशन जल्दी जल्दी चेंज होगा वो उतना ही ज्यादा फास्ट होगा, जिसका पोजीशन धीरे धीरे चेंज होगा वो उतना ही स्लो होगा। दैट्स इट। तो चलिए, किसी को कोई डाउट, कोई तकलीफ, कोई परेशानी तो पूछ लीजिए, अदरवाइज विल एंड हियर। नो। सो